नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक हथेली के चंद्र पर्वत का आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारी हथेली पर चंद्र पर्वत बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर जल तत्व प्रधान होता है और जातक की सफलता में चंद्र पर्वत का एक खास योगदान। कैसे, आइए करते हैं विश्लेषण। तो देखिए, इस हथेली पर यहाँ से लेकर ये पूरा चंद्र पर्वत, यद्यपि फोटो इतना साफ नहीं है और चंद्र पर्वत पर जो चिन्ह उभर रहे हैं सभी को बड़े प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल, फिर भी एक प्रयास। तो चंद्र पर्वत सबसे पहले कल्पना का कारक है। तो इस हथेली पर चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड, मतलब जातक को ये कल्पना करवाएगा, अवश्य ही कल्पना करेगा। तो जातक के पास अनोखे आइडियाज आएंगे, यूनिक आइडियाज, और उन आइडियाज को अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करेगा तो उससे अपने क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। तो चंद्र पर्वत कल्पना करवाता है। जब बुध अच्छा हो तो जातक के अंदर एक व्याकुलता पैदा करता है, एक बेचैनी पैदा करता है, होलोनेस, एक वैक्यूम क्रिएट करता है। उस वैक्यूम को, उस रेस्टलेसनेस को, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए, भरने के लिए जातक अक्सर स्थान परिवर्तन करता है। परिणाम स्वरूप यात्राएं बहुत होती हैं। जिनका चंद्र पर्वत अच्छा हो तो ये जातक कल्पना बहुत करते हैं, दूसरे यात्राएं बहुत करते हैं। जब कल्पनाएं करते हैं ना तो इनकी सोच भी बड़ी रिफाइंड हो जाती है। ऐसे में इन लोगों के पास ना डिसीजन लेने की योग्यता बड़ी खास हो जाती है। डिसीजन टेकिंग पावर अमेजिंग होती है, एबिलिटी अमेजिंग होती है। साथ में कला प्रेमी भी होते हैं, संगीत प्रेम, सौंदर्य प्रेम, प्रकृति प्रेम, हरियाली को प्रेम, बागवानी को प्रेम और कला की हजारों परिभाषाएं। लेकिन यहाँ जातक ना कला को एंजॉय करता है केवल मन से, विचारों से। आगे चलिए। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है ना तो जातक एपिक्यूरियन भी होता है।
मतलब जातक की जो रुचियां होती हैं अभिजातीय होती हैं। अभिजातीय मतलब उसका जो टेस्ट है चीज़ों के प्रति, खाने के प्रति नहीं, चीज़ों के प्रति जो उसकी चॉइस वो गजब की होती है। जब भी पसंद करता है हमेशा लाजवाब ही पसंद करेगा। दूसरे, इन लोगों में ना परचेजिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, बार्गेनिंग भी कर लेते हैं और इतनी अमेजिंग शॉपिंग एबिलिटी होती है, इतनी अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं कि कई बार लोग इनकी शॉपिंग को देखकर अचंभित भी हो जाते हैं। सबसे बेस्ट चीज को सबसे बेस्ट लोएस्ट प्राइस पर खरीद कर लाना इनका बाएं हाथ का खेल। डोंट नो बाएं हाथ का दाएं हाथ का, लेकिन ये काम आसानी से कर लेते हैं। दूसरे, यहाँ जल तत्व प्रधान होता है तो जातक को वो चीजें पसंद आती हैं, खासकर खाने में जो लिक्विड होती हैं या पीने में लिक्विड फॉर्म में। और खासकर चंद्रमा है ना, तो जातक को हल्का पीलापन लिए हुए क्रीमिश वाइटिश चंद्रमा के रंग जैसा रंग, ऐसे रंग बड़े पसंद होंगे। और खाने में इस रंग की चीजें भी बड़ी इनको आकर्षित करती होंगी। पानी भी खूब कंज्यूम करते होंगे। और इस चंद्र पर्वत पर कुछ साइन भी उभर रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस क्रॉस से। इसको अशुभ माना जाता है। चंद्र पर्वत पर जब क्रॉस बने तो ये इमोशनल ट्रॉमा की तरफ इशारा करता है। जातक को भावनात्मक आघात लगता है और यहाँ पर खास इशारा कि जातक एक स्ट्रेंज फियर से अक्सर पीड़ित हो जाता है और वो स्ट्रेंज फियर होता है व्हाट विल हैपन टुमारो। अमेजिंग। यद्यपि वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर उसे ये डर बड़ा सताता है व्हाट विल हैपन टुमारो। और यहाँ पर एक क्रॉस नहीं, दो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। तो ये फियर जातक को अक्सर बहुत सताता होगा कि कल क्या होगा। इमोशनल ट्रॉमा। आगे चलिए। इस चंद्र पर्वत पर 1 2 3 4 कम से कम 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। जब चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल हो तो ये कल्पना की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा जातक अच्छी कल्पना वाला होता है। साहित्य में, लेखन में या कविता में
वह अच्छा कर सकता है। या जब भी चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल बने ना, ट्रायंगल को बहुत ही ऑस्पिशियस साइन माना जाता है। चंद्र पर्वत पर बना हो तो ये सीधे जातक का संबंध विदेश से जोड़ता है। चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल मतलब जातक का विदेश संबंध बनेगा किसी ना किसी रूप से। वो विदेश जाके बस जाए या देश में ही रहकर विदेश का काम करे, उसकी जिंदगी में, उसकी सफलता में उसके विदेशी संबंध का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जातक तो यूएसए में रहता है स्पष्ट। ये जो चार तो दिखाई दे रहे हैं, और भी हैं। अगर मेहनत की जाए फोटो के ऊपर तो यहाँ पर और ट्रायंगल भी दिखाई दे सकते हैं। एक ही काफ़ी है जातक को विदेश भेजने के लिए, विदेश से लाभ कमाने के लिए। आगे चलिए, यहाँ पर एक स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी हो, जब चंद्र पर्वत पर वर्ग बना हो, स्क्वायर बना हो, तो ऐसा जातक बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट होता है, गंभीर भी और ईमानदार भी। और खास बात, खुद तो होता ही है, अगर दूसरे सिंसियर और ऑनेस्ट हैं तो वह इस गुण को बहुत एप्रिसिएट भी करता है, प्रशंसा भी करता है उसकी। तो चंद्र पर्वत पर वर्ग होना ईमानदारी की निशानी। जातक ईमानदार और वह औरों के अंदर ईमानदारी को बहुत एप्रिसिएट करता है। और एक खास छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऑस्पिशियस कि चंद्रमा के बिल्कुल बेस की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा फिश साइन उभर रहा है। चंद्र पर्वत पर जब फिश उभरता है तो जातक का विदेश संपर्क जरूर बनता है, और जातक अपने विदेशी संपर्क से अपार सफलता, संपन्नता, मान सम्मान और यश प्राप्त करता है। ऐसा जातक शिक्षित भी होता है, गुणी और ज्ञानी भी होता है, और सबसे बड़ी बात, चंद्र पर्वत पर अगर फिश है तो जातक को विद्वान भी बनाता है और साथ में संपन्न भी। और ऐसे जातक को विदेशी संबंधों से अपार सफलता और संपन्नता प्राप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू वेरी सून। थैंक यू टू यू ऑल।